हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th के लिए होम साइंस और गृह विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपीआई के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि अब एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो में जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर आप सभी को पता होगा, तो पहले से कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे ताकि क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको अच्छी तरीके से हो पाए। आज का पहला क्वेश्चन आता है, सामान्य प्रसव में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। सामान्य प्रसव में स्तनपान जो है कितने घंटे में शुरू कर देना चाहिए? तो लगभग आधा घंटा में शुरू कर देना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन रहा है और आगे भी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर, निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत है? माता के दूध के साथ नवजात की क्या जरूरत हो सकती है? तो उसमें से कोई नहीं हो जाएगा। माता के दूध का अगर मिल रहा है नवजात को तो उससे किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो शहद की आवश्यकता है, ग्लूकोज की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है। नवजात शिशु का किसी भी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है जब तक वो माता का दूध को ग्रहण कर रहा है। तो ये आपका ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन मिस्टेक नहीं है, तो सही आंसर ऑप्शन में डी करेंगे, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, माता का दूध। माता का दूध क्या होता है? तो माता का जो दूध होता है वो हमेशा ताज़ा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महिला प्रजनन तंत्र है। महिला जो प्रजनन तंत्र है वो क्या क्या कर सकता है? तो सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है, ये भी सही है। बच्चे को जन्म देता है, ये भी सही है। अंडा उत्पन्न करता है, ये भी सही है। प्रजनन तंत्र के बारे में पूछ रहा है तो ये सभी आपके कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग सही करेंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन था इसे। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन गलत है? मासिक चक्र के बारे में, यानी मासिक चक्र के बारे में जो है कौन सा कथन आपका गलत है? तो गलत कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन वाले देखेंगे, खून का सामयिक बहाव बहाव होता है, ऐसा ही कथन है। हमेशा बहुत कष्टदायक होता है, तो हमेशा बहुत कष्टदायक नहीं होता है, तो गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो सही आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेकिन ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, गर्भावस्था कुछ प्रकार एक महिला की पूरी प्रजनन अवधि में होता है। गर्भावस्था में, हाँ बिल्कुल सही है, गर्भावस्था में जो है मासिक चक्र जो है बंद हो जाता है, तो ये गर्भावस्था में नहीं होगा और पूरे प्रजनन अवधि में होता है, ये बिल्कुल सही है। और डी है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये हमेशा कष्टदायक नहीं होता है, तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान में रख लेंगे। ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले आप सभी ऑप्शन को पढ़ लें ताकि आप कंफर्म हो जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। 6 नंबर क्वेश्चन आता है, कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होता है? कौन सा हार्मोन जो है वो केवल महिला में स्रावित होता है? तो वो आपका प्रिलीन आता है। देखिए प्रिलीन जो होता है ना, ऑप्शन नंबर सी, ये प्रिलीन जो होता है ये आपके केवल महिला में स्रावित होता है, और बाकी प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन हो गया, इंसुलिन हो गया, ये महिला के साथ साथ पुरुष में भी स्रावित होते हैं, और लेकिन प्रिलीन जो है ये आपके केवल महिला में स्रावित होते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रसवोपरांत अवधि गंभीर है। प्रसवोपरांत जो अवधि है वो किसके लिए गंभीर हो सकता है? तो वो अवधि जो है ये गंभीर हो सकता है, माता के लिए भी गंभीर होता है, बच्चा के लिए भी गंभीर होता है, तो सही आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, दोनों के लिए गंभीर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन प्रसवोपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है? प्रत्यक्ष देखभाल कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे, विश्राम एवं निद्रा। ऑप्शन नंबर सी, विश्राम एवं निद्रा जो है ये आपके प्रत्यक्ष देखभाल के अंतर्गत नहीं आता। लेकिन ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, उत्तम पोषण आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता और स्तनपान, ये सभी आपके देखभाल हैं, उत्तम देखभाल हैं। लेकिन विश्राम एवं निद्रा करना ये आपका गलत हो जाएगा। तो सही आंसर गलत पूछ रहा है कि देखभाल नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आएगा 9 नंबर, इनमें से कौन शुरू के दिनों में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है? बच्चे की देखभाल के अंतर्गत कौन आता है? तो वो आ जाएगा आपका बच्चे को गर्म रखना, ये भी अंतर्गत आएगा। गर्भकाल की देखभाल ये भी अंतर्गत आएगा। सिर्फ माँ का दूध देना ये भी अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। जितने भी कथन है वो सभी कथन आपके आवश्यक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है? कौन सा टीका जो है नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नहीं है पूछ रहा है, तो कौन सा टीका जो है ये 24 घंटे के अंदर नहीं दिया जाता है? तो यहाँ पे देखिए बीसीजी दिया जाता है, ओपीवी यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन ये भी दिया जाता है। डीटीपी डिप्थीरिया, टिटनस एवं पर्ट्यूसिस ये नहीं दिया जाता है। और दिया जाता है हेपेटाइटिस बी, ये भी दिया जाता है। टीका नहीं है, 24 घंटे के अंदर दिए जाने वाला टीका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 24 घंटे के अंदर नहीं दिया जाता है, बाकी जितने भी ऑप्शन है सभी आपके 24 घंटे के अंदर दिए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, 11 नंबर, अस्थायी धातु की संख्या होती है। अस्थायी धातु की संख्या कितनी होती है? तो वो आता है आपका 20। 20 जो होता है आपके अस्थायी धातु की संख्या होती है, इसको ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 12 नंबर क्वेश्चन आता है, किस महीने में बच्चा जो है बिना सारी खड़ा हो सकता है? तो किस महीने में हो सकता है? तो वो हो सकता है 9 से 12 महीने में बच्चा जो है बिना सारी खड़ा हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा।
3 नंबर क्वेश्चन आता है विवृद्धि से अभिप्राय है। विवृद्धि से जो है अभिप्राय है, किसका अभिप्राय है? तो वो अभिप्राय है आपके संख्यात्मक विकास का। किसका अभिप्राय हो जाएगा? तो संख्यात्मक विकास का अभिप्राय है विवृद्धि से। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? कौन जो है क्रियात्मक विकास नहीं है? तो बोलना क्रियात्मक विकास के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन सिर को संभालना, घुटने के बल चलना और पकड़ना, ये सभी आपके क्रियात्मक विकास है, लेकिन बोलना आपका क्रियात्मक विकास के अंतर्गत नहीं आता है। 15 नंबर क्वेश्चन है अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को कहते हैं। अंडे और शुक्राणु के संयोजन की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपका निषेचन। ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इजी क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा गर्भावस्था के परीक्षण है? गर्भावस्था के जो परीक्षण है वो कौन सा हो जाएगा? तो मूत्र की जाँच। देखिए गर्भावस्था की परीक्षण मूत्र की जाँच से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो थायरॉक्सिन कहते हैं। ऑप्शन बी थायरॉक्सिन कहा जाता है। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। 18 नंबर क्वेश्चन है नवजात शिशु 24 घंटे में कितना देर सोता है? कितना देर सोता है? तो वो लगभग 16 से 18 घंटे तक सोता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। और सोना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर क्वेश्चन आता है स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है? स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है? तो वो निर्माण होता है आपका अंडाणु का। किसका निर्माण होता है? तो अंडाणु का निर्माण होता है। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत रिपीट करता है। 20 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है तो वो हो जाएगा आपका अंडाशय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अंडाशय जो है आपके पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। बाकी शुक्राशय, वृषण और प्रोस्टेट ग्रंथि ये सभी आपके पुरुष प्रजनन तंत्र के भाग हो जाएंगे, लेकिन अंडाशय जो है ये आपके स्त्री प्रजनन तंत्र का भाग है। किसका? तो स्त्री यानी कि महिला प्रजनन तंत्र का भाग है और ये पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। डी सही आंसर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 20 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपने सही किए हैं कमेंट करके बताएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जिन्होंने 20 में से 20 क्वेश्चन को सही किए हैं वो भी कमेंट करके बताएंगे। मिलता है अगले वीडियो में। धन्यवाद।